हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम देखेंगे कि किसकी जीत होगी, आपकी या उस थर्ड पार्टी की। जो भी आप लोगों की सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी है, चाहे फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। उसके अलग अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है और आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे, अदरवाइज आप नहीं देखेंगे, ठीक है। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक नाम दिया है थर्ड पार्टी का। जो भी आप लोगों के बीच में है इस टाइम पे रोड़ा बना हुआ, वही यहाँ पर वैसे थर्ड पार्टी है। तो हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, इनके दिल में उसको लेकर क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि आपको लेकर क्या है। और फिर नेक्स्ट सवाल जो हमारा मेन है कि किसकी जीत होगी, वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो, बट मैं ट्राई करूँगी कि सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है एक्चुअली में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है इस थर्ड पार्टी को लेकर। यूनिवर्स कंडीशनिंग गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। अलोननेस गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। अंडरस्टैंडिंग गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। थंडरबोल्ट गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। सक्सेस एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है कंट्रोल। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट व्यूअर्स के पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए डिसकंटेंट एंड बोर्डम थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या है इनके दिल में इसको लेकर। चूज वाइजली गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। चर्च गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या है इनके दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर। गाइड कीजिए। पावर एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है विजडम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ, ये या तो आपके पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर उस थर्ड पार्टी की होगी जो आप लोगों के बीच में आई है। जैसे यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और यहाँ पर आपकी जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि आया है, ठीक है। अभी टैरो से कार्ड्स निकालेंगे तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर हो जाएंगी। नंबर 5 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ, जो या तो आपके पर्सन के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ होगा या फिर उस थर्ड पार्टी के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ होगा। अब पहले सवाल पर आ जाते हैं कि आपके पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन भी है काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक। भले थर्ड पार्टी भी है, लेकिन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी
दोनों ही ईगोइस्टिक होने की वजह से काफ़ी बार एक दूसरे से लड़ते हैं, काफ़ी बार इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ होती है, जिसमें कहीं न कहीं आपके पर्सन ही मुझे हारते हुए नज़र आ रहे हैं। रीज़न मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी आप लोगों की सिचुएशन में है ना, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसे ही सक्सेस यहाँ पर मिलती है और आपके पर्सन हर बार इस लड़ाई में हारते ही हैं। यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के लिए ऐसा ही लगता है कि ये हर बार इससे हारते हैं और इसकी वजह से ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक भी फील करते हैं। आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर ये सोचना है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रख रखा है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर कंट्रोल है, ऊपर से कंडीशनिंग कार्ड है, यानी कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ रहते तो ज़रूर है, लेकिन ये अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे कि भीड़ में ये अकेले हैं, क्योंकि उसके जस्ट अलोननेस कार्ड है। इसके साथ होने के बावजूद भी ये दिल से अपने आप को अकेला फील करते हैं और हारा हुआ फील करते हैं, और साथ ही में ये ऐसा भी फील करते हैं कि ये एक जेल में रह रहे हैं जिसमें से ये निकलना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। और बहुत बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इन्होंने कई ऑप्शंस भी देखे हो यहाँ से निकलने की, यहाँ से बाहर जाने की, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और आपके पर्सन को इसने पेट की तरह रख रखा है या काफ़ी कंट्रोल करके रख रखा है। कोई भी वजह हो इसकी, इनकी पावर जो इनके ऊपर ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन का ऐसा ही सोचना है कि ये इसके पेट बनकर रह गए हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसा फील होता है इसके मामले में कि मेरी लाइफ में ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, कि अकेलापन, ये हारी हुई एनर्जी, ये स्टक एनर्जी, ये कंट्रोलिंग एनर्जी या किसी का डॉग बनकर रहना, ये सब मेरा कर्मा है, ये आपके पर्सन का सोचना है। थर्ड पार्टी जैसा भी इनके साथ बिहेव करती है, जैसा भी इनके साथ रवैया इसका है, तो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी चीज़ें खराब होती है वो थर्ड पार्टी के साथ इस तरह से रिलेट करके देखते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं इस तरह से मेरा कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी के माध्यम से। जो भी मैंने अब तक करा है, पास्ट में करा हो, अब करा हो, लेकिन डेफिनेटली मेरा कोई बुरा कर्मा ही मेरे सामने आया है, इसी रीज़न की वजह से मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर ये भी सोचना है कि इस थर्ड पार्टी ने ना इन्हें ये दुख, ये तकलीफ़, ये दर्द देकर, ये स्टक करके ना बहुत सारे लेसन्स सिखा दिए, इन्हें ज़िंदगी के लेसन सिखा दिए जो शायद इन्होंने किसी बुक में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ऐसा कर करके इन्हें इतना पक्का कर दिया है, इतने लेसन सिखा दिए हैं कि अब ये पर्सन अकेले भी रह सकते हैं, ये अपने आप को ऐसा फील करते हैं। जेल में रहना इन्हें आ गया, अकेले रहना इन्हें आ गया, रोज़ का हारना इन्हें आ गया, रोज़ का परेशान होना इन्हें आ गया। यानी कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ जैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो, अपनी ज़िंदगी के साथ इन्होंने समझौता कर लिया हो कि अब इन्हें ऐसा ही रहना है इसके साथ, तो इनका इसको लेकर ऐसा सोचना है। टैरो से देखते हैं तो और पता चलेगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहा है, गाइड कीजिए। तो पहला आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। द मैजिशियन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहा है इस पर्सन का। 9 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 8 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। 8 ऑफ सोर्ड्स,
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है द लवर्स। ठीक है, नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 3, 8 और 10 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यानी कि आपका हो गया मार्च, अगस्त और अक्टूबर मंथ, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। देखिए, बेसिकली आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर ये सोचना है कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी से बेहद ज़्यादा प्यार करा, चाहे फिर कोई भी रिश्ता हो इनका। ऐसा नहीं होता है कि अदर पर्सन से प्यार कर रहे हो, यानी कि अलग रिलेशनशिप का ही प्यार होता है। इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली एक एंजल के तौर पर देखा। इन्होंने इसमें वही ढूंढा, उसी तरह का प्यार ढूंढा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर या इसकी बातों में रहकर रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी को ये जैसा सोच रहे थे, जिस फॉर्म में देख रहे थे, ये ऐसी नहीं है। उसकी बजाय ये पूरी तरह से मैन्युपुलेटिव है। इसे पता है कि किसके साथ कैसे रहना है, और इसने कहीं ना कहीं अपनी यही मैन्युपुलेटिव चाल इनके साथ खेली। ऐसा आपके पर्सन को अब लगता है थर्ड पार्टी को लेकर। क्यों? क्योंकि इन्हें इसके साथ रोज़ लड़ाई झगड़े फेस करने पड़ते हैं, रोज़ कंट्रोल में ये रखती है, आपके पर्सन को डोमिनेट करके रखना चाह रही है इसी रीज़न की वजह से। तो आपके पर्सन का सोचना इसको लेकर यही है कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत मैनिपुलेटिव है, जिसके साथ जैसे इसे एक्ट करना है, जिसको जैसे बातों में लेना है, ये वैसे ही लेती है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है, और ये इसके बारे में ये सोचते हैं कि जो इन्होंने पास्ट में डिसीज़न लिया था आपसे दूर जाने का, वो कहीं ना कहीं इसकी मैनिपुलेटिव बातों में आकर ही लिया था। इसने जो भी बोला हो आपके पर्सन से कि आप कैसे हो वैसे हो, जो भी इसने अपने मैनिपुलेटिवली चीज़ें बोली वो बोला, और आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया। आपके पर्सन अब यही समझते हैं कि इसने कहीं ना कहीं मुझे अपनी चाल में लिया, मुझे दूर करा और मुझे अब स्टक करके रख दिया। ये अब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं कि यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करती हो किसी भी तरह से, कि आपके पर्सन को ना चाह कर भी इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, इसे वापस से अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ता है। जो चीज़ें इन्हें रातों को सोने नहीं देती है, परेशान करती है, ये उठ उठ कर बैठते हैं, रोते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पास्ट में किसी को पीछे से वार करा था, किसी के साथ मैंने ऐसा करा था कि मैं उनसे दूर चुपचाप चला गया था या चली गई थी। तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है बार-बार कि ये मेरी ही कार्मिक आई है मेरे सामने, और पास्ट वास्ट की नहीं, ये तो मेरी इसी जन्म का कर्मा मेरे सामने आया है कि मैं एक जेल में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। एक डोमिनेटिंग पर्सन की पावर के नीचे मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ऐसा ये सोचते हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है? यानी कि इनका ऐसा सोच रहा है कि जैसा मैं समझता था या थी वो वैसी थी नहीं, और ये जो भी हो रहा है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ इसी बेसिस पर, ये इस चीज़ का मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। ये ऐसी सोच रखकर इसके साथ रह रहे हैं कि ये जो भी है ना मेरा पश्चाताप ही है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा उन चीज़ों का। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन की तबीयत भी अब ख़राब रहने लगी हो। ऑब्वियसली रातों को तो सो नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है अब इन्हें हेडेक की प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम, या इनको स्टमक की कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई हो, नींद इन्हें नहीं आती हो, आईसाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी हो, किसी चीज़ में अब इनका फोकस रहना बंद हो गया हो, कंसंट्रेशन पूरी तरह से खराब हो गया हो, तो इसके चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाह रहे हो तो वहाँ भी नहीं जा पाते, वहाँ से भी ये भागते ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरे को गॉड भी यही जवाब देंगे कि तुमने जो करा तो तुम्हें उसका कर्मा दिया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी से, गॉड से, जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हैं ना, उनसे भी भाग रहे हैं, सबसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेन हैं, ठीक है? तो इनका इस थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा सोचना है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आपको लेकर इस पर्सन का क्या सोचना है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का उनको लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो पहला आया है द ड्रीम। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या सोचना है इस पर्सन का। एग्जॉशन।
गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का उनको लेकर क्या सोचना है। पेशेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। एक्सपीरियंसिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। रीबर्थ। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है पॉसिबिलिटीज। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है यूनिवर्स। स्पिरिचुअल यूनियन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। इस पर्सन का अब व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्टिलिटी। इस पर्सन का अब मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। एक्सेलरेटेड मोशंस। गाइड कीजिए बताइए इस पर्सन का क्या सोचना है। पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है इमोशनल लॉस। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए आपके लिए यहाँ पर नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, यानी कि फरवरी मंथ। तो देखिए मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन ना अपने आप को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं। रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अब इस वक्त काफ़ी बेकार सिचुएशन को डील कर रहे हैं जिसमें ये अपने आप को इमोशनली हारा हुआ फील कर रहे हैं, और या फिर अपना जो भी पास में जो इन्होंने डिसीज़न लिया था ना, उसके बारे में इस पर्सन के दिमाग में हर वक्त एक युद्ध चलता रहता है, जिसमें इन्हें ऐसा फील होता है कि ये ना गलत इंसान से लड़ने बैठ गए, एज एन आपसे लड़ने बैठ गए, एज एन इन्होंने जो दीवारें खड़ी करी, डिस्टेंस बनाई, वो गलत इंसान से बनाई इन्होंने। और ये पर्सन अब आपके विषय में ये सोचते हैं कि जो आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी थी ना, वो इन्होंने खुद से बंद कर दी। ठीक है, यानी कि इस पर्सन के दिल में अब आपको लेकर इस तरह के थॉट्स है कि इन्हें वेट करना चाहिए था, इन्हें पेशेंस करना चाहिए था कोई डिसीज़न लेने से पहले, या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी ज़्यादा देने से पहले इन्हें पहले वेट करना चाहिए था, पेशेंस करके सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखने के बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए था। ऐसा इस पर्सन को अब आपके विषय में लगता है। और ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं रीयूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, सोल लेवल तक आपका साथ चाहते हैं। इसी रीज़न की वजह से आप इस पर्सन को सपनों में दिखाई भी देते हो। अगर ये पर्सन आपको सपनों में दिखाई देते हैं तो सीधी सी बात है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं सोल लेवल तक। अगर आप इस पर्सन को सोच ही नहीं रहे हो, बिल्कुल आपके दिमाग में चल ही नहीं रहे हैं, या आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो सोचने की, बाई चांस आ जाते हैं ये, तो डेफिनेटली अब ये पर्सन आपको सोल लेवल तक याद कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं टेलीपैथी के माध्यम से। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से आपके साथ ऐसा होता है। सडनली आपको इनकी याद आ जाती है, इनके ख्वाब आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड इनका नाम का अक्षर दिखाई दे जाता है, या फिर इनका नाम ही दिखाई दे जाता होगा, इनके जैसा कोई पर्सन दिखाई दे गया, इनके जैसे किसी ने कोई कपड़े पहन रखे होंगे, यानी कि आपके पर्सन से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही है तो ये पर्सन आपसे सोल लेवल तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह यहाँ पर ये है कि इस पर्सन का आपको लेकर अब ये सोचना है कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के सारी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया। इन्होंने उस वक्त वेट करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, और फिर एक डिसीज़न लेना चाहिए था। इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया वो बिना किसी एक्सपीरियंस के लिया, जो कि आज की डेट में इन्हें तकलीफ़ दे रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है। ऐसा ही अब आपको लेकर सोचते हैं।
आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं विद दिस फर्टिलिटी कार्ड। आपके लुक्स को लेकर, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, मतलब जो भी इस पर्सन को पसंद आया आप में, वो सब चीज़ें अब इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वही चीज़ें इस पर्सन को आपसे बात करने के लिए बार बार पुश करती हैं कि आपसे बात करें। लेकिन क्योंकि इस पर्सन के मन में इस तरह की फीलिंग्स है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा, अनफेयर करा, न्याय नहीं करा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे को कहीं ना कहीं उन्हीं कर्मों की सज़ा मिल रही है, इसी रीज़न की वजह से ये चुप भी बैठे हैं। ठीक है, जैसे आपका सवाल होता है कि भाई इतनी ही तकलीफ़ अगर इस पर्सन को मिल रही है तो ये बात क्यों नहीं करते, तो वजह मैंने आपको बताई कि इस पर्सन के दिल में एक बात सेट हो गई है कि मेरे साथ मेरे कर्मों की सज़ा है, और इस तरह से मैं पश्चाताप कर रहा हूँ या कर रही हूँ अगले के साथ बुरा करने का। ठीक है, बुरे इंसान नहीं है ये, बुरा इनका वक्त था जो कहीं ना कहीं इन्होंने गलत फैसला लेकर और बुरा कर लिया। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं। वहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, ये भी 10 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि जो इस पर्सन ने आपके साथ बैक के पीछे आपको खंजर घोंपे, आपकी लाइफ से गए, या आपको प्रायोरिटी नहीं दी, उस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, ये उसी खंजर को निकाल कर आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं। वो बात और है कि आप इतने ज़्यादा जख्मी हो गए हो कि अब इस हालत में नहीं हो आप कि आप इन पे भरोसा कर सको। लेकिन हम तो बात इस पर्सन की कर रहे हैं ना कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं आपको लेकर। ये कहीं ना कहीं आपको दुआओं में मांग रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपके साथ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शांत है, क्योंकि दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है जब भी कुछ सोचते हैं। तो आपके विषय में, थर्ड पार्टी के विषय में तो एकदम से तूफान चल जाता है, गलतियां सामने आ जाती हैं, तो ये चीज़ें दिख रही है। ओवरऑल बोलूँ ना, ये पर्सन ना कहीं औंधे मुंह गिरे हैं। ठीक है, जैसे कहीं जाना था जापान पहुंच गए चीन, वाली चीज़ इस पर्सन के साथ हुई है, तो वो मुझे एनर्जीज दिख रही है। टैरो से एक बार आपके लिए और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आया है पहला क्वीन ऑफ कप्स। देखिए एनर्जीज ओवरऑल यहाँ पर सभी आ गई है, तो एनर्जीज मैं डिस्कस नहीं करूँगी। 2 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया है, जो अगेन यही बता रहा है काफ़ी कंफ्यूज्ड है ये। नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता 2 साल का था, 2 महीने से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन फेस कर रहे हो, या फिर 2 साल ही हो गए हैं आपको बातचीत ना करे हुए, तो इसके भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए रिवर्स और बताइए। 2 ऑफ कप्स यानी कि अगेन 2 नंबर, भाई कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए नंबर 2, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एस ऑफ वॉन्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। द स्टार, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 4 ऑफ कप्स, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है रिश्ता 4 साल का था, 2 साल से या 2 महीने या 4 महीने से नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या 4 साल के बाद से आप लोगों के रिश्ते में दिक्कतें आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है विद इज द एम्प्रेस कार्ड। एज एन कि ये पर्सन ना अब आपको परफेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन थे इनकी लाइफ में जो हर तरह से परफेक्ट थे। तो ओवरऑल ये पर्सन अब आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप परफेक्ट थे, फिर क्यों ये कंफ्यूज्ड हुए उस वक्त में, फिर क्यों इन्होंने आपका दिल दुखाया, फिर क्यों इन्होंने इस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, या इसे आप दोनों के रिश्ते के बीच में एंट्री दी। ऐसे सवाल इस पर्सन के मन में चलते हैं आपके साथ के रिश्ते को लेकर। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली अब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र रहते हैं, बहुत ज़्यादा लालसा रहती है इस पर्सन की कि आपसे बात करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं ये, इसी रीज़न की वजह से। वजह मैं आपको बता चुकी। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने ऐसा करके कहीं ना कहीं आपके दिल के टुकड़े कर रहे हैं, आपके दिल में इन्होंने खंजर घोंपे हैं, और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको हील होने की, आपको मरहम लगाने की, आपको केयर देने की। ये पर्सन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप हील नहीं हुए हो,
अभी तक ये चीज़ें इनके मन में एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप हील नहीं हुए हो तो डेफिनेटली जो भी इन्होंने आपके साथ करा पास्ट में वो बातें आप दिल से लगाकर बैठे भी होंगे। और अगर ये बाई चांस आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर जाते हैं तो आप तुरंत इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई इतने घाव देने के बाद आप इनके लिए इस एनर्जी में तो नहीं रहोगे। उस तरह के कन्फ्यूज़न, उस तरह के सवाल इस पर्सन के मन में चलते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़्ड एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। ठीक है? डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से, इस दर्द से हील हो जाओ। आप और ये दोनों कहीं दूर मूव ऑन कर जाए, मतलब दोनों जाए, एक अकेला नहीं, आप इस पुरानी बातों से मूव ऑन कर जाओ और ये आपके साथ उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाए। उस तरह का सोचना है इस पर्सन का आपको लेकर। ठीक है? डेफिनेटली अब ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन भी है। जितना आप क्लोज आ चुके हो, अगर आप फिजिकली रिलेशनशिप में आए हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी इस पर्सन को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये भी यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन एंड द ड्रीम इसी चीज़ को क्लियर कर रहा था। ठीक है? तो इस पर्सन का अब आपको लेकर ये सोचना है। इस पर्सन की सोच के बेसिस पर अगर मैं इस सवाल का जवाब निकालूं कि किसकी जीत होगी, तो इस पर्सन की सोच के बेसिस पर तो आप ही की जीत है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। तो देखिए मैं क्या करूँगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए कि क्या आपकी जीत होगी, यूनिवर्स से पूछूंगी, और 3 सवाल निकालूंगी इस थर्ड पार्टी के लिए कि क्या इस थर्ड पार्टी की जीत होगी। जिसकी भी वोटिंग ज़्यादा होगी, जिसके भी यस ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली जीत उसी की होगी। ठीक है? तो सबसे पहले आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले जाएंगे, फिर उस थर्ड पार्टी के लिए निकाले जाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की जीत होगी। द फूल। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की जीत होगी यहाँ पर। द सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की जीत होगी यहाँ पर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। वाओ, द एम्प्रेस, वेरी नाइस। अब देखते हैं कि क्या इस थर्ड पार्टी की जीत होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द हैंगमैन। क्या इस थर्ड पार्टी की जीत होगी यूनिवर्स। द हाई प्रीस्ट। और एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, बताइए। जस्टिस। ठीक है, तो देखिए वैसे आपको तो पता चल ही गया होगा कि ओवरऑल किसकी जीत होगी। 3 वोटिंग यहाँ पर यस की आई है और थर्ड पार्टी के केस में यहाँ पर 2 की वोटिंग आई है, यानी कि 2 यस आए हैं, जिसमें बेसिकली ये दिख रहा है कि जो गलत है उसे गलत की तरह न्याय मिलेगा और जो सही है उसे सही का न्याय मिलेगा। तो यहाँ पर सही अगर आप है तो डेफिनेटली आपके यस 3 बनते हैं, आपके चांसेस जीत के ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं और थर्ड पार्टी के जीत के आपसे कम चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के केस में यहाँ पर यही होगा, बैलेंस होगा, जैसा इसने करा है इसे वैसा मिलेगा। अब आपको पता है कि इस थर्ड पार्टी ने कैसा करा है। ठीक है, आपके पर्सन आपके प्रति आज भी यही सोच रखते हैं कि आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है, आप ही के साथ शुरुआत चाहते हैं और खुशियाँ भी आपके साथ देख रहे हैं। चांसेस जीत के मुझे आपके ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए अब हम पेंडुलम से और देखते हैं कि किसकी जीत होगी यहाँ पे, आपकी या थर्ड पार्टी की। तो सबसे पहले ये पूछते हैं यूनिवर्स से कि क्या आप लोगों की सिचुएशन में इस थर्ड पार्टी की जीत होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या इस थर्ड पार्टी की जीत होगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या इस थर्ड पार्टी की जीत होगी। नो, तो देखिए आप देख रहे होंगे पेंडुलम ऐसे चल रहा है और यहाँ पे है नो, यानी कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी की जीत यहाँ पर नहीं होगी। अब नेक्स्ट सवाल आता है फिर से कि क्या मेरे व्यूअर्स जो है उनकी जीत होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे जो व्यूअर्स है उनकी जीत होगी यहाँ पर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या मेरे जो व्यूअर्स है उनकी जीत होगी यहाँ पर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए।
वाओ! आप खुद देख सकते हैं पेंडुलम यस पे जा रहा है, यहाँ पे यस आया है, तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स जो है उन लोगों की यहाँ पर जीत होगी। तो आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।